बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। देखें जी, कल हमने बहार शरीयत का ये सबक जो है आधा पढ़ा था, आधा छोड़ दिया था। क्लिप हमारा काफ़ी लंबा हो गया था। आगे सुन लेते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। ये तकदीर की बहस चल रही है और ये तकदीर की तीन अक़साम, तकदीर मुबरम हकीकी, शबी मुबरम और मुअल्लक, इन तीन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और ये बहस कर रहे हैं। ये समात फरमाएं जी। कहते हैं हदीस शरीफ में है, शब मिराज हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी कि कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ बहुत तेज़ और बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन हैं। अर्ज़ की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, क्या अपने रब पर तेज़ होकर गुफ्तगू करते हैं। अर्ज़ की, उनका रब जानता है कि उनके मजाज में तेज़ी है। जब ये आया करीमा नाज़िल हुई, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, नाज़िल हुई कि बेशक अनक़रीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता फरमाएगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। यहाँ देखिए आप कि अल्लाह के जो महबूब होते हैं, अल्लाह के जो महबूब होते हैं, उनको तो अल्लाह ताला जो है ना बिला हिसाबो किताब ही नवाज देता है, बिला हिसाबो किताब नवाज देता है। वो अल्लाह के महबूब होते हैं। और जो नबी होते हैं वो तो महबूबों के महबूब होते हैं। वो तो अफजलुल बशर होते हैं, वो इंसानियत से अफजल होते हैं। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो तमाम नबियों से भी अफजल। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यहाँ देखिए ज़रा बात हो रही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ कोई थोड़ी सी तेज़ आवाज़ सुनी। ऊपर भी आपने सुना कि वो जो है ना अल्लाह के नबी जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ झगड़ने लगे। वो कैसे झगड़े ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन अल्लाह तो फरमाता है ना, युजादिलूना फी कौमी लूतिन, हमसे झगड़ने लगा कौम लूत के बारे में। तो मामला ये है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में देखें। जनाब अली मोहतरम वो आवाज़ तेज़ करके गुफ्तगू कर रही हैं, लेकिन इसको बेअदबी नहीं कहेंगे, इसको जो है ना वो कुछ और नाम नहीं देंगे। ये इसको क्या नाम देना है वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बिला तमसील अर्ज़ की थी कि भैया एक बाप के सामने एक बेटा कोई बात मनवाना चाहता है तो वो अपने बाप की बेअदबी क्या करेगा वो बेअदबी। लेकिन वो जो है ना एक शफीकाना अंदाज में वो अपने बाप को ये समझ के कि ये मेरा सुनने वाला है, यही तो मेरा हमदर्द है, यही तो मेरा हमदम है, इसी ने तो सुननी है और किसने सुननी है। तो ये तो दुनिया का बाप और बेटे की बात है, इतना प्यार मोहब्बत उनमें होता है। तो वो खालिक और उसकी मखलूक, वो अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है। और फिर उसके नबी तो वो फिर इतनी वो अल्लाह और बाला शान वाले होते हैं, उनकी वो क्यों नहीं सुनेगा। उनके सामने वो फिर वो जो लाडले जो बंदे हैं उसके लाडले बंदे, उसके प्यारे बंदे जो है वो फिर कभी कभी इस किस्म का माहौल भी कायम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा आगे कि फरमा रहे हैं जनाब कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ महबूब तुम्हें अनकरीब इतना अता करूँगा तू राज़ी हो जाएगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हजूर सैयदुल महबूबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। फरमाया ऐसा है तो मैं राज़ी ही नहीं हूँगा अगर मेरा एक उम्मती भी आग में हो। अल्लाह अकबर। कहा ये मेरे साथ मेरे अल्लाह ने वादा किया और अल्लाह के वादे अटल हैं, अटल फैसले हैं मेरे अल्लाह के। अल्लाह तो कहता है मैं इतना अता करूँगा क्या महबूब तू राज़ी हो जाएगा। तो फरमाया क़यामत का दिन होगा ना, तो ये जो मैंने आज़ाद है ये संभाल के रखा है, इसको क़यामत के दिन इसका इजहार करूँगा जब मेरे उम्मती जो है ना वो जहन्नम की कितारों में खड़े होंगे और वो जो है ना वो मेरी तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे और शफात की उम्मीद कर रहे होंगे, वो गिड़गड़ा रहे होंगे। और मैं फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, या अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे, मेरे उम्मतियों को एक भी रह जाएगा ना तो उस वक़्त तब भी मैं ना अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। तो
मैं उस उम्मती को जो है ना जन्नत में लेके जाऊंगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे देखिए कि कहते हैं ये तो शाने बहुत रफ़ी हैं जिन पर रिफत इज़्ज़त वजाहत ख़त्म है। अल्लाह अकबर। सलातुल्लाहि ताला व सलामुहु अलैहिम। मुसलमान माँ बाप का कच्चा बच्चा जो हमल से गिर जाता है उसके लिए हदीस में फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए ऐसा झगड़ेगा जैसा कर्ज ख्वा किसी कर्जदार से, यहाँ तक के फरमाया जाएगा अयुहसिक्तुल मुरागिमु रब्बाहु। ए कच्चे बच्चे, ए वो बच्चे कि जो अपनी माँ के पेट के अंदर ही तू ज़ाया हो गया था, अपने रब से झगड़ने वाले अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और जन्नत में चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें, अभी तो वो दुनिया में नहीं आया, अभी तो माँ के पेट में था, 9 माह का हमल था, माँ को होना था, लेकिन 9 माह से पहले बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई कुछ कि भाई वो हमल ज़ाया हो गया, साकित हो गया। और जिसको इसकाते हमल कहते हैं, औरतों के अंदर ये बीमारी होती है, बेचारियों को कोई ऐसी मसला होता है तो हमल साकित हो जाता है। तो अब वो बच्चा जो है वो अपनी माँ बाप की शिफाअत करेगा। ये उस बच्चे का जो अभी दुनिया में भी नहीं आया, किसी कोई नेकी भी नहीं की उसने, बिल्कुल कच्चा है अभी तो उसमें जान भी नहीं पड़ी। तो कहा कि वो उसको अल्लाह जो है ना उसको शफी और मददगार बनाएगा गुनाहगारों का, गुनाहगार माँ बाप का, और वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ेगा और वो जन्नत में ले जाएगा। वो गिड़गिड़ाएगा अल्लाह के आगे, या अल्लाह मेरे माँ बाप को तू जन्नत में भेज, या अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में भेज। सुबहान अल्लाह। ये देखिए, ये एक कच्चे बच्चे की ये शान है। और आप मुझे बताइए कि वो नबियों की शान क्या होगी, और फिर अशरफुल बशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उनके ऊपर कुर्बान, उनकी शान क्या है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आगे देखिए जी, कहते हैं ये खैर ये तो जुमला मुतारिज़ा था, मगर ईमान वालों के लिए बहुत नाफे और शयातीनुल इंस की खबासत का दाफे था। कहना यह है कि कौम लूत पर अजाब कज़ाए मुबरम हकीकी था। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इसमें झगड़े तो इन्हें इरशाद हुआ कि ए इब्राहिम इस ख्याल में ना पड़ो, बेशक उन पर वो अजाब आने वाला है जो फिरने का नहीं। मतलब ये कि ये मुबरम हकीकी तकदीर की पहली किस्म आपको बयान कर रहे हैं कि जो टलती नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वो टलती नहीं है। वो अल्लाह ताला फिर अपने बंदों को, मखसूस बंदों को, अपने अंबिया को रोक देता है कि ए मेरे बंदो, ए मेरे अंबिया, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, आप ये जो है ना आप ये दुआ ना करें इसके बारे में, ये मेरी इसमें मशीयत ख़ास है, इसमें मेरी बड़ी हिकमतें हैं, ये काम हो के ही रहना है। अगर ये काम ना हुआ तो इसके अंदर दुनिया के अंदर बिगाड़ आ जाएगा, कई किस्म के मामला बिगड़ जाएंगे। तो बहरहाल इसके लिए आप खामोशी इख्तियार फरमाएं। तो वो भी फिर अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, वो भी फिर ज़्यादा उलझते नहीं हैं, वो खामोश हो जाते हैं। तो ये देखिए आगे कहते हैं वो जो ज़ाहिर कज़ाए मुअल्लक है इस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है। ये ज़ाहिर कज़ाए मुअल्लक मुराद वो ये शबी मुबरम जो मुबरम के मुशाबे होती है। अब वो है कि जो अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के परहेजगार बंदे जो हैं वो बदल सकते हैं, उन तक उनकी रसाई होती है। उनकी दुआ से उनकी हिम्मत से टल जाती है। और वो जो मुतवस्सित हाल में है जिसे, अच्छा ये आगे एक और जो है ना तीसरी जो किस्म है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे सुहूफ मलाइका के एतबार से, सुहूफ आपको पता है वो जो रजिस्टर होते हैं मलाइका के पास, नेकी और बदी लिखने वाले रजिस्टर दिए होते हैं अल्लाह ताला ने, उनको सुहूफ कहते हैं। सुहूफ मलाइका, सहीफे की जमा है, सहीफा कहते हैं ना कापी किताब को, तो ये वो कापी किताबों की बात हो रही है कि जो सही मलाइका के पास होते हैं। सुहूफ मलाइका के एतबार से मुबरम भी कह सकते हैं, उस तक ख्वास अकाबिर की रसाई होती है। हजूर सैयदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो इसी को फरमाते हैं, मैं कज़ाए मुबरम को रद्द कर देता हूँ। इस मुबरम से मुबरम शबी है, मुबरम हकीकी नहीं है। मैं कज़ाए मुबरम को रद्द कर देता हूँ, मुराद यह है कि मुबरम शबी जो है उसको रद्द कर देता हूँ, यानी जिस तक औलिया की रसाई होती है। तो हुजूर गौस पाक जो वलियों के सरताज हैं, वो जिनके ऊपर वली तब बनता है जब हुजूर गौस पाक की मोहर नहीं लग जाती।
अल्लाह के ने इतना रुतबा अता फरमाया मेरे गौस पाक को, और फरमाते हैं कि मैं जो है मुबरम को रद्द कर देता हूँ। और ये कहाँ फरमाया है, इसका हवाला भी मौजूद है, और इसको मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मकतूबात के अंदर ज़िक्र किया है। इसको तफसीली वहाँ देखा जा सकता है। अगले सफ़े पे बढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं और इसी की निस्बत हदीस में भी इरशाद हुआ कि इन्न दुआ यरुद्दुल क़ज़ा बअदा मा उबरिमा, बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है। अब देखिए ना, क़ज़ाए मुबरम, अब यहाँ तो वो मुतलक लफ्ज़ जिक्र हुआ है उबरिमा, मा उबरिमा, लेकिन यहाँ इससे मुराद वो ही नहीं समझ लेनी जाहिलों की तरह कि जैसे जाहिल समझ लेते हैं कि देखा ये देखो गौस पाक ने कहा था कि मैं मुबरम को टाल देता हूँ, तो ये देखो अल्लाह के साथ शिरक कर दिया, ये शिरक हो गया। ना ना, ये ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, उलझाना नहीं है मामले को, उलझाना नहीं। जो मामला जहाँ है उसको उसी जगह पे रखना है, उसको अपनी जगह से हटाना नहीं है। हटा दिया तो फिर तो काम खराब हो गया, तो उस जानब तो जाना ही नहीं हमने। यहाँ देखे मुबरम से मुराद मुबरम शबी है, मुबरम हकीकी नहीं है। अगर मुबरम शबी के बजाय आपने कह दिया मुबरम हकीकी तो बंदा काफिर हो गया, ये शिरक हो गया। तो बल्कि इससे मुराद मुबरम शबी है कि जिसके बारे में हदीस में भी आया। हदीस में तो ये इरशाद फरमाया कि दुआएं जो होती हैं वो क़ज़ाए मुबरम को टाल देती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखें ये कितना वाज़ेह इरशाद है। अगले सफ़े पे चलते हैं हम। ये आगे फिर मसाइल यहाँ से शुरू हो रहे हैं तकदीर के बारे में। वो हम यहाँ एक मसला पढ़ लेते हैं, हमारा क्लिप भी लंबा हो रहा है। ये मसला नंबर 1 है जी। कहते हैं क़ज़ा व क़दर के मसाइल आम अक़लों में नहीं आ सकते, इनमें ज़्यादा गौर फिक्र करना सबब हलाकत है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये जो तकदीर के मसले हैं ना, इसके ऊपर आम इंसानों को गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, सोचो विचार नहीं करना चाहिए। बस जो है ना, ये कभी कभी बंदा बहक भी जाता है। वो जैसे देखे ना, कुछ ना करे, कह दे बस मेरी तकदीर में लिखा था भाई, मैंने करना था कर लिया। मैंने शराब पी या बस अल्लाह ने लिखा था अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मेरी तकदीर में ही ऐसे था, मैंने कर दिया। ये कत्ल कर दिया मैंने, अब अल्लाह ने लिखा था बस हो गया, यार मुझे छोड़ो, तुम क्यों मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हो। तो इस किस्म की आपके तकदीर के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दे, सोचो विचार कर दे, बंदा हलाकत में पड़ जाएगा भैया, वो फिर काम खराब हो जाना है। कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस मसले में बहस करने से मना फरमाए गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो है ना, कहीं तकदीर पर बहस कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रोक दिया कि भाई तकदीर के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। अच्छा, माओ शुमा, कहते हैं हम और तुम, माओ शुमा, हम और तुम किस गिनती और शुमार में है। इतना समझ लो कि अल्लाह ताला ने आदमी को मिसले पत्थर और दीगर जमादत यानी जमी हुई चीज़ों के बेहिस्सो हरकत पैदा नहीं किया। अल्लाह ने जो है बंदे को बिल्कुल साकिन और पत्थर बिल्कुल जमा हुआ है, भाई नहीं भाई जो मर्जी कर लो जी, जिधर मर्जी ले चलो हमें, बस कान से पकड़ के, चाहे तो हमें सिनेमा घर ले जाओ, चाहे कहीं जना वाली जगह पे ले जाओ, शराब खाने ले जाओ, बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बल्कि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, फ़हम दी है, सोच दी है, और कहा है कि दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। एक रास्ता तुम्हारा सिनेमा की तरफ जा रहा है, शराब खाने की तरफ जा रहा है, और दूसरा रास्ता यहाँ साथ एक मस्जिद भी बनी हुई है उसकी तरफ भी जाता है। अब तुम्हारे सामने है कि तुम चाहे फिल्म का टाइम हो गया, फिल्म जाके देखो, या नमाज का टाइम हो गया, नमाज जाके अदा करो। तो ये अब दोनों रास्ते इंसान के इख्तियार में दे दिए। आगे कहते हैं कि बल्कि इसको एक नो इख्तियार दिया है। कहा एक किस्म, नो मतलब एक किस्म, एक किस्म का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि इस एक काम चाहे करे चाहे ना करे, और इसके साथ ही अकल भी दी है कि भले बुरे नफ़ा नुकसान को पहचान सके, और हर किस्म के सामान और असबाब मुहैया कर दिए हैं। अल्लाह ने हर किस्म के असबाब और सामान मुहैया कर दिए, बदी के भी और बुराई के, बदी के भी और अच्छाई के भी। अच्छाई और बुराई दोनों के समान मुहैया तो अल्लाह ने किए हैं ना, लेकिन अब इंसान को इम्तहान के एक टहरे में खड़ा कर दिया कि अब सोचो भाई क्या करना है। अब जैसे वो बच्चा पेपर देने के लिए बैठता है, अब उसके सामने दो सवालात आ जाते हैं, मतलब सवाल तो एक आता है लेकिन जवाबात उसके ज़हन के अंदर दो आ जाते हैं। अब उसको इख्तियार करना है कि इन दो जवाबों में से मैंने कौन सा जवाब इस सवाल के लिए लिखना है। तो ऐसा ही है कि अच्छाई और बुराई दुनिया में मुहैया है, लेकिन अब इंसान को इख्तियार करने का इख्तियार दे दिया गया है। आगे हर किस्म का सामान और असबाब मुहैया कर दिए हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी किस्म के सामान मुहैया हो जाते हैं।
اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اچھائی کرنا چاہے گا اچھائی کا سامان مہیا ہو جائیں گے، برائی کرنا چاہے گا برائی کے سامان مہیا ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ یہ بھی تو سوچیں نا، یہ بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مطلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انسان، اب انسان کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک مسلمان بھی ہوتے ہیں، انسان کے لیے وہی ہے بس، چاہے وہ اب کوشش جس کی بھی کر لو بھائی وہ مل جائے گی۔ اب دیکھو نا، ایک شخص جو ہے نا ایک لڑکی کے اوپر جو ہے نا وہ فریفتہ ہو گیا اور وہ بس اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، انتہائی غلط کام ہے اور بدترین کام ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے اور وہ ایک دن اس کو پا لیتا ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی ہے، وہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، وہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اس کے اندر ہی آگے جا کے ایک تذکرہ ہے کہ وہ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ عورت کے لیے اگر کوشش کی تو اس سے نکاح کر لے گا، پالے گا اس کو، دنیا کے لیے کوشش کی دنیا کو پالے گا وہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کی اس نے اللہ کے لیے کوشش، اب ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو یقین جانے وہ ولی بن جاتا ہے، وہ سب حجابات اٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر اور منکشف ہو جاتی ہے ہر چیز، اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ۔ تو وہ کہا اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ مطلب یہ اچھائی کرے گا تو مواخذہ بھی اچھائی پر ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ ویسی ہی کرے گا۔ اگر برائی کے لیے کوشاں ہے تو برائی پر مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بالکل بھائی منجمد ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں بس میں، اور یہ میں مجبور ہوں بس اللہ نے یہ کروا دیا، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ہر کام میں مختار میں آئی ہوں، ہر چیز کا مختار میں آئی ہوں، ہر چیز کو اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، بلکہ پیچھے انہوں نے بیان کیا ایک نو اختیار دیا گیا، مطلب تھوڑا سا کچھ اختیار دیا گیا، زیادہ نہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدے ہمارے ہوئے کچھ، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ان سبقوں کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کریں، پوچھیں، سمجھیں۔ اور 4 سالہ درس نامی کورس یہ ہو رہا ہے، اس میں داخلہ لیں، آپ لوگ داخلہ نہیں لیں گے اچھے طریقے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم اپنے داخلہ لینے والے طلباء اور طالبات کو ہی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ ان کو سمجھائے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ہو سکتا ہے آپ کو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ یہ مل جائے آپ کو ویڈیو، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ داخلہ لیں، پھر آپ صحیح استفادہ کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔